अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज की वीडियो है ये प्यारा सा क्रोशे का बैग जो कि मैंने ऊन से बनाया है। आप चाहें तो इसे टी शर्ट यार्न से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक लॉक लिया है, मैंने दोनों साइडों के लिए डी रिंग और एक चेन ली है। आप चाहें आप अपना पर्सनली स्ट्रैप बना सकते हैं अपने पर्स के हिसाब से, टोटली अप टू यू। बहुत ही सॉफ्ट है ये वाला, लेकिन जब इसके अंदर सामान जाता है तो ये थोड़ा फर्म हो जाता है। अब जहाँ तक बात है अगर बिल्कुल इसके फर्म होने की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप टी शर्ट यार्न यूज़ कर सकते हैं। टी शर्ट यार्न यूज़ करेंगी तो ये और ज़्यादा फर्म बनेगा। तो जब हम इसको इस तरह से भर देते हैं तो ये देखें, ये है इसका लुक। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए। मैंने आगे जाके आपको ये भी बता दिया है इंशाल्लाह इसी पैटर्न के उसमें वीडियो में कि आप किस तरीके से इसको टी शर्ट यार्न पे भी बनाएंगी, और अगर टी शर्ट यार्न पे बनाएंगी तो किस तरह बनाएंगी। इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक्स बताए हैं। इसमें स्टिचेस काउंटिंग का कोई भी रूल नहीं होता है, तो मैंने जो मुझे इसके बारे में पता था इजी से इजी मैंने आपको बता दिया है। और ये मेरा अपना पर्सनल बनाया हुआ इस तरह का ड्राफ्ट है। और इसके अलावा वैसे अगर एक्रिलिक की हम बात करें तो शीट पर यहाँ पर जो है वो पहले काम होता है, फिर यहाँ पर काम होता है, फिर उसमें यहीं पर स्टिचेस बढ़ते रहते हैं, उन दोनों को जॉइन कर दिया जाता है। मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाया है। इंशाल्लाह हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं दूसरे स्टाइल से भी आपको ये बना दूँ। तो ये है अभी तक का बैग। तो चलिए चल के बनाते हैं क्रोशे का ये बहुत प्यारा सा बैग एक्रिलिक शीट वाला। तो थैंक यू एवरीवन जो मेरी वीडियो को अपना टाइम देते हैं। बस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करती हूँ उसके बावजूद भी मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं। तो चलिए चल के बनाते हैं ये प्यारा सा एक्रिलिक शीट का क्रोशे का बैग। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैंने ली है ये एक्रिलिक की इस तरह की ये फ्रेम आती है, और ये मेरे पास है 5.5 इंचेस की। एक पीस मैंने यहाँ रेडी कर लिया है, एक हम रेडी करेंगे। अच्छा, मैं साइड से जो इसकी ये पेपर है ना वो आधे पील करती हूँ, और बाकी मैं करती हूँ जब आप पूरा करने लगें इसको, क्योंकि वरना एक्रिलिक है इस पे ना वो आ जाते हैं स्क्रैचेस। तो इसको हम हर तरफ से थोड़ा थोड़ा ये मैं कर लेती हूँ बिहाइंड उसमें वीडियो में अभी। अच्छा, 2 मैं इसमें हुक साइज़ यूज़ कर रही हूँ। एक जो है मैं कर रही हूँ 5.50, और एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4 मिलीमीटर। ठीक है, एक्रिलिक के मैं ऊन यूज़ कर रही हूँ। 2 सिरे इकट्ठे चलाऊँगी। रीज़न ये है कि मोस्टली ये वाले बैग्स ना उसमें बनते हैं जीन्स क्या कहते हैं, सॉरी, टी शर्ट यार्न में। तो टी शर्ट यार्न जो है वो अभी मेरे पास था भी नहीं, और मुझे पर्सनली नहीं इतना वो अच्छा लगता टी शर्ट यार्न में बना हुआ। तो मैं यहाँ पर उसको ऊन को थिक करने के लिए 2 सिरे ऊन के यूज़ कर रही हूँ, और ज़रा इसको मैं इसकी साइडें पील करके और फिर आती हूँ। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी 5.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक, और यहाँ पर किसी भी एक जगह से आपने ये हुक को लेके जाना है, और इस तरह से आपने लूप बनाना है। एक बड़ा सिरा आपने छोड़ देना है, और ये जो लूप है ये थोड़ा सा मुसीबत होती है, लेकिन आपकी फिर आदत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बार में जाएंगे, छोटे वाले सिरे को आपने छोड़ देना है। अच्छा, अब हम दूसरे में गए, यहाँ से लूप लिया और इसको हमने निकाल दिया। ये मुझसे भी छूट जाते हैं क्योंकि 2 लूप से। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि इसको जो है हम एंड में वो कर देंगे, क्या कहते हैं, टाइट। थोड़ा सा मैं उस तरफ और सिरा छोड़ दूँ, क्योंकि सिरा बहुत छोटा है वहाँ का। तो फिर से किसी भी लूप में गए और आपने ये इस तरह से ऊन लिया, इससे निकाला, और फिर आपने सिरा बड़ा वाला छोड़ा, दूसरे में गए, ऊन लिया, और जो आपकी स्टिक में है उसके अंदर से आपने इसको निकाल दिया। ठीक है, हमें बेसिकली इसके ऊपर चेन बनानी है। हाथ बहुत टाइट नहीं रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हमें दोबारा भी इन होल्स में जाना है। फिर से दूसरे में गए, और ये आपने जो आपकी स्टिक में है इससे आपने ये निकाल लिया। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाले में गए, ऊन लिया,
और आपने ये जो स्टिक में से निकाल लिया, और यही आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। बस ये ऊन लिया और ये आपने निकाल लिया। फिर सेकेंड होल में गए, दोबारा ये ऊन लिया और ये निकाल लिया। फिर उसके बाद वाले में गए, ये ऊन लिया और ये आपने निकाल लिया। हाथ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखिएगा वरना काम ख़राब हो जाएगा। तो पूरा के पूरा इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड हो गया है। इतना आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखाने के बाद भी अभी तक मुझे सिल्वर बटन भी नहीं मिला। मतलब सोचें आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग। जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी मेरा भी दिल हो अच्छी अच्छी वीडियोस मज़ीद बनाने का, कि मैं सिखाऊं अपने व्यूअर्स को बहुत कुछ और। बट जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरीके से ये देखें, मैं हर एक चेन को निकाल रही हूँ एक चेन के अंदर से, और इसी तरीके से पूरा राउंड हमने करना है कंप्लीट। जी तो ये देखिए ये हो गया। अब लास्ट जहाँ पर हमारा ये धागा निकला हुआ है उसमें भी ऑब्वियसली हमें ये एक बनाना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। आप चाहें आप डायरेक्ट भी इसमें सिंगल क्रोशिया कर सकती हैं, लेकिन फिर ये सुराख नज़र आएंगे। इन सुराख को छुपाने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर ये चेन वाला स्टिच बना दें। ठीक है, अब ये हम यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं हुक। ठीक है, हुक हमने चेंज कर दिया। अब हम छोटे पे स्विच करेंगे, क्योंकि हमें फिर इनके अंदर से जाना है, जिसकी वजह से फिर मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टिच है, इसके अंदर से हम जाकर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच टाइप का बना देंगे, फिर ऊन लेंगे और फिर वापस से सेम स्टिच में जाकर हमने ये सिंगल क्रोशिया करना है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे। और फिर हर एक में चेन में वापस जाएंगे बीच से चेन के, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चेन के बीच से गए, ऊन लिया। अब यहाँ पे अगर हम बड़ी वाली हुक यूज़ करेंगे ना, तो मसला ये हो जाएगा कि वो इसके अंदर से जाएगी नहीं यार बार, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार उसके अंदर से गुजारा है और सुराख के हिसाब से वापस नहीं जाएगी वो। तो हम इसमें छोटी वाली हुक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चेन में वापस ऊन लेंगे और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अगर आपको सिंगल क्रोशिया में देखें यहाँ पे एक मसला हुआ है, फिर मुझे खोलना पड़ेगा। अगर आपको सिंगल क्रोशिया में बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले आप वो सीखिए, ताकि आपके लिए ये बनाना इजी हो जाए। और इस तरह के अगर कोई लूप्स वगैरह या निकलें तो आप वापस से उसको खोल के सही करें, क्योंकि वरना फिर ना जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत बुरा लगेगा बाद में। फिर वो एक एक पॉइंट है जो वो दिखेगा और हाथ में सफाई भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो सिंपल जिस तरह हम सिंगल क्रोशिया करते हैं, हम इसके अंदर एक्चुअली खाली सिंगल क्रोशिया ही कर रहे हैं। तो अभी के लिए इसी तरीके से पूरा राउंड में सिंगल क्रोशिया करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे। ऑलमोस्ट मैं एंड पे, ये मेरा काम आ चुका है। ठीक है, लास्ट स्टिच, और अभी जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। और जिस तरह से हम फैशन ऑफ करते हैं हमेशा से अपने ऊन के काम को, वो करके आपने अब सबसे पहले अपना ये जो काम है ये आपने सी लेना है, इनको छुपा देना है क्रोशिया की नीडल से, और फिर हम इसका साइड जो है वो किस तरह बार बनता है वो यहाँ पर ये मेरे दोनों पीसेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इनके साइड बार की बात कर लेते हैं। तो साइड बार देखें, आपको जितना चौड़ा बनाना है, आपको जितना उसको बड़ा बनाना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, इसमें खाली टेक्निक है, मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। हुक में यूज़ कर रही हूँ अब 6 मिलीमीटर। यहाँ पर एक नॉट बनाई, नॉट बनाने के बाद हमने यहाँ पर सिंपल चेन बनानी है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 चेन्स मैंने यहाँ पे बना ली। अब ये 10 चेन्स किस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए एक पैनल यहाँ पर आएगा हमारा और एक पैनल हमारा इसका आएगा इधर, सही है। अब आपको ये देखना है कि भाई आपको कितना, आपको इतनी चौड़ाई चाहिए इनके बीच में, आपको इतनी चाहिए, मतलब कि आप इतनी भी रख सकते हैं, इतनी भी रख सकते हैं, इतनी भी रख सकते हैं। अब वो देखिए आपके अपने ऊपर है कि आपको कितनी चेन्स चाहिए, कि आपको इसकी बीच की जो चौड़ाई का जो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे सेक्शन, वो कितना आपको चौड़ा चाहिए। यहाँ पे मैंने 10 चेन बनाई है, 10 11 12 13। अभी मैंने 13 चेन्स बना दी यहाँ पर। तो अब देखें, अब और ज़्यादा फ़र्क आ गया अगर हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर। ये भाई एक तो पता नहीं ये मरदूद धुंधला, हाँ। तो अब देखें इसके बीच में मेरा पूरा हाथ जाने की कैपेसिटी है ना, ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत है, फिर बहुत कम वो हो जाएगा चौड़ा। तो इसमें मैं यहाँ पर अब हाफ डबल क्रोशिया का काम शुरू करूँगी। तो मैं यहाँ पे 1 और 2 स्टिचेस छोड़ रही हूँ और वापस मैं इस स्टिच में जा रही हूँ तीसरे में। मैं यहाँ पे कर दूँगी हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो ये बन गए हमारे 11 हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने रोज़ टर्न करते 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 यही कंटिन्यूसली करते जाना है। जितनी बड़ी आपकी देखें, ये वाली शीट्स मेरी 5 पॉइंट समथिंग इंचेस की हैं। इसके बाद फिर मेरे पास राउंड में इससे बड़ी वाली शीट है जो कि आई थिंक 7.5 या 8 है, मुझे नहीं पता अभी। तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको कैसे, मैं खाली आपको तरीका सिखा रही हूँ एक चीज़ का। तो ये देखिए, अब आप यहाँ एक रखेंगे और यहाँ आपने एक रखा तो आपने देखा कि यार ठीक है, अच्छा, फाइन। इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा स्पेस इसके बीच में बुरी लगेगी। तो मैं इसी स्पेस के साथ खुश हूँ। आप ये करके देखिएगा। अगर आपको लगे नहीं यार स्पेस कम है या स्पेस ज़्यादा है, वापस खोलेंगे और फिर चेन्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड एक चेन बनाएंगे और काम को करेंगे टर्न दूसरी तरफ। अब यहाँ पर आप इसको बेसिकली नॉर्मली भी हाफ डबल क्रोशिया कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बैक लूप में काम कर सकते हैं। उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपको एक वो मिल जाएगा पैटर्न, कि ये देखें ये इस तरह की लाइन टाइप के ऊपर आ जाती है। तो ये आपको एक पैटर्न मिल जाएगा अगर आपको ये करना है। अगर आपको लगे कि नहीं यार बीच में ये बड़े वाले होल्स आ रहे हैं और ये पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप इसको नॉर्मल दोनों उसमें से लेके जाएंगे, दोनों चेन्स में से, और आपने नॉर्मल हाफ डबल क्रोशिया करना है। अच्छा, अगर जैसे कि ये अभी आपको लग रहा है कि यार सॉफ्ट है, चीज़ें डालने के बाद ये हार्ड नहीं रहेगा, तो भी ये है कि आप हुक साइज़ को कम कर देंगे, सही है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक ही वीडियो में समझा रही हूँ कि आपने फिर हुक साइज़ को रिड्यूस करना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं खुद भी अभी 5.50 पे स्विच कर जाऊँ वापस, और उसको पूरे को खोल के मैं वापस बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी ये बहुत ही वो लग रहा है, क्या कहते हैं इसको, कि ये ना सॉफ्ट रहेगा और हमें थोड़ा सा अकड़ा हुआ पैटर्न चाहिए। तो मैं यही वाली हुक यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको ये पूरा पैनल बताऊँगी कि कितना बड़ा आपको चाहिए होगा, आगे हमें क्या क्या करना है। तब तक मैं पूरा पैनल कंप्लीट करके फिर आपको आकर बताती हूँ। अच्छा भाई, तो ये पीस मेरा इतना रेडी हुआ है अभी, और इसको मैंने खोला था, वापस से मैंने इसको किया
चेन 12 और थर्ड चेन से मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो अब ये टोटल 10 है, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम एक पीस को लेंगे और हम इसको कहीं से भी ऐसे रख के देखेंगे, इस तरह से रोल करके, कि ये हमारा पीस कितना रेडी हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें ओवरलैप करना है। ओवरलैप किस तरह करेंगे कि हमें इसके ऊपर लेके जाना है, ताकि उसके बाद हम वहाँ पर जो है हमारे ये लॉक लगा सकें। ये जो लॉक है ये लगेगा, तो इसके लिए जो है वो मुझे इसको हमें ओवरलैप करना है। तो मैं अभी और मज़ीद इसमें कुछ राउंड्स बनाती हूँ ताकि ये जो है ओवरलैप हो, और फिर मैं आपको बताऊँगी आगे से हम किस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे और किस तरीके से हमें लॉक वगैरह कनेक्ट करेंगे, डी रिंग्स लगाएंगे, साइड की चेन लगाएंगे, सब। अच्छा भाई, ये पीस रेडी हो गया है। अब मैं आपको ये रख के बताती हूँ कि ये जो है वो इस तरह से हम रख रहे, और अब इसके ऊपर ये ओवरलैप होगा, क्योंकि वैसे भी हमें सीना तो इसको समझें ऐसा है कि जब हम बैग खोलेंगे तो हमें इसको ऐसे सीना है। इसका पहले तो मैं सेंटर निकाल लूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे मैंने वो रखा है जहाँ पे मेरा काम ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसको मैंने रखा, इसको मैं यहाँ तक लाई हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ तक लाई हूँ। अब हमें इस तरह से करना है कि जब हम बैग को खोलें भी तो हमारे पास, समझ लें, ये हमने इसको खिसका दिया, और समझिए ये बैग का ये वाला पार्ट है। और अब हम बैग को जब सिएंगे तो हम इतनी ओपनिंग रखेंगे, ये देखिए ओवरलैप होगा। ठीक है, और ये हमारी ओपनिंग है जहाँ पे हमारा हाथ जाएगा, ये वाला पार्ट। आई होप आपको समझ तो आ रहा है। ठीक है ना, ये ओवरलैप होगा, और अब इस पे यहाँ पर हम इसके वो भी लगाएंगे, लॉक वगैरह। लेकिन हमें सीना इसको यहीं तक है, ज़्यादा इसको नहीं सिएंगे। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी तो आपको सही समझ आएगा। अब यहाँ पर जो है मैं इसके स्टिचेस को रिड्यूस करूँगी ताकि एक शेप बन जाए। तो एक चेन बनाएंगे और पहले ऊन लेंगे, हमारे पहले टाँके में जाएंगे, ऊन को वापस लाएंगे, फिर रैप करेंगे, फिर सेकंड टाँके में जाएंगे, रैप करेंगे, और फिर इन सब से निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका पहला। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसकी शेपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम टाँकों को डिक्रीज करेंगे। ऊन रैप किया, पहले टाँके में गए, ऊन लाए, फिर दूसरे टाँके में गए, ऊन लाए, और फिर इन सब से निकाल दिया। तो यहाँ पर आपका अब एक टाँका बन गया। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब एंड में देखेंगे आपके पास 2 टाँके हैं, तो इनको भी हम एक बनाएंगे। ऊन लपेटा, स्टिच में गए, ऊन लाए, फिर सेकंड स्टिच में गए, ऊन लाए, और इन दोनों को भी हमने एक टाँका बना दिया। तो यहाँ से हमने एक टाँका घटाया, एक यहाँ से हमने घटा दिया, फिर चेन ली हमने, और फिर से हम साइडों से इसी तरीके से दोनों तरफ से टाँके को घटाएंगे। ऊन लेंगे, पहले टाँके में गए, फिर दूसरे टाँके में गए, और ये निकाल दिया। ठीक है, 1, ये 2, 3, 4, और ये 5। फिर यहाँ पे 2 टाँके बचे हैं, ऊन लिया, पहले में गए, फिर दूसरे में गए, फिर ये इस तरह कर दिया, फिर एक चेन बनाई। तो अब देखें यहाँ से काम स्क्वायर था, अभी यहाँ से स्टिचेस कम होते जा रहे हैं। तो एक चेन बनाई, काम को किया हमने टर्न वापस, और फिर से हमने स्टार्टिंग का स्टिच घटा दिया। ठीक है, दो, ऊन लिया, और ये आपने 2 टाँकों का एक टाँका बना दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जगह बची है थोड़ी सी। फिर से ऊन लिया,
टर्न किया, 1 2 3 4 टाँके हमारे पास हैं, इन चारों को हमें 2 में चेंज करना है। तो ये एक डिक्रीज और दूसरा भी हम कर देंगे इसको डिक्रीज। फिर एक चेन बनाई और अब हम काम को यहाँ से एक और चेन बनाएंगे और काम को यहाँ से काट देंगे। थोड़ा सा लंबा सिरा मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, सेफ साइड। ठीक है, तो अब ये होता है कि जब हम इसमें ये सेट करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे इस तरह वाला लॉक है, तो जब हम इसको सेट करेंगे ना तो ये बड़ा अच्छा लगेगा इस पॉइंट पे। अगर आप ये वाली एजिंग इस तरह की नहीं बनाते हैं, अब बिल्कुल प्लेन रखते हैं, तो आपको बड़ा वाला लॉक यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको इस तरह का लॉक यूज़ करना है तो आपको एंड इस तरह का रखना होगा कि जब लॉक लगे तो मतलब इतना प्यारा है। ठीक है, अब हम इसकी साइडें बनाते हैं भाई। तो अब मैं वापस से स्विच कर रही हूँ 4 मिलीमीटर पे। यहाँ पर मैंने अपना ये पीस ले लिया है। मेक श्योर कीजिएगा ये देखिए ये वाला बाहर आए और ये बैक साइड है, काम देख के रखिएगा। और इस तरीके से हमने ये पैनल को लेना है हमारे। और यहाँ पर भी देखिएगा, अगर आपको लगे कि भाई कोई साइड आपको लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा प्यारी लग रही है, काफ़ी दफ़ा होता है, तो फिर आप वो वाला साइड ले लें। और इसका जो ये आउटर है ये इस तरफ रख दिया, ये इनर यहाँ पर है। ठीक है, तो किसी भी एक तरफ से, सॉरी मैं खुद गलत रख रही हूँ, आप लोग को कह रही हूँ गलत नहीं रखिएगा, मतलब मेरा अपना हाल देख लें तो वाह। एनीवेज, अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमने किसी भी तरफ से इसको ये लिया पीस। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर मेरा काम ख़त्म हुआ है ना, देखिए नॉट, ये वाली नॉट ये ऐसे बीच की जगह पर है, तो मैं इसको ऐसे सेट कर रही हूँ कि ये ऐसे आ जाए कि पता ही ना चले यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इन 2 पीसेस को रखा। अभी भी हम 2 से ही ऊन के सिरों से काम करेंगे, क्योंकि एक से करेंगे तो हो सकता है इसको फिटेड कर दे काफ़ी। तो यहाँ पे मैं एक लंबा धागा छोड़ रही हूँ, मैंने एक नॉट बनाई। जो मेरा पीस है इसके कॉर्नर पे इसका जो ये कॉर्नर है इसमें से मैंने ऊन लिया है और ये हमारा सीधा साइड है, ये साइड हमारे इसमें अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉप है सिंगल क्रोशिया, ये कॉर्नर पे मैंने इसमें डाल दिया, ये हमारा सिंगल क्रोशिया का टॉप है। यहाँ पर मैंने ये ऊन रखा और ये मैंने नॉट इन दोनों से निकाल दी। एक बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया और इन दोनों के अंदर से वापस से जाएंगे सेम, और हम बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और अब इसी तरीके से इस पूरे के पूरे गोलाई जो हमने बनानी है उसमें हम यही करेंगे। ये सेकंड टाँके में गए और ये इसके भी सेकंड टाँका आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें गए, ऊन लिया, सॉरी मैं ये रख रही हूँ बीच में क्योंकि ताकि ये मुझे बाद में सीना ना पड़े, और आपने ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप टाँके में गए, फिर आप देखिए आपका नेक्स्ट स्टिच कहाँ है, ये रहा। फिर ये मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि वही मुझे सीना ना पड़े बाद में, और ये आपने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब ये देखें इस तरह से जॉइनिंग हो रही है। ठीक है, अब आप चाहें, मैंने यहाँ पर डबल कलर यूज़ किया है, आप चाहें आप यहाँ सिंगल कलर यूज़ करें, डबल कलर यूज़ करें, जो भी कलर आप चाहें आप यूज़ करें। और एक एक करके हमने इसी तरीके से इस पूरे पैनल को इसके साथ जोड़ना है जो हमने बनाया है। तो मैं ये जोड़ रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें रुकना कहाँ है, मतलब हमें कितनी स्पेस पैनल के बीच में चाहिए। तो ये देखें इस तरह से ये फ्रंट लुक आ रहा है और यहाँ पे ऊपर एक और एम्बोज्ड टाइप की ये चोटी टाइप का आ जाएगा। सही है,
अच्छा भाई, अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए ओवरलैपिंग से पहले। मतलब ये आपका हो गया पर्स बंद। अब आपको है कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब मेरा हाथ अंदर अच्छे से जा रहा है, तो आप यहाँ तक ले आएँ काम को, इतनी स्पेस रखें कि आपका मतलब बस हाथ चला जाए इतना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए कि भाई जब मैं खोलूँ तो मुझे इंटायर बैग अंदर से सही से दिखे, तो फिर आप स्पेस ज़्यादा रखें। तो मैं तकरीबन 3 से 4 टाँके और इसकी स्पेस बंद कर रही हूँ। मुझे आई थिंक इतनी स्पेस बहुत है कि हाथ चला जाए। तो मैं ये वाली स्पेस अब इसकी सेम जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं उसी हिसाब से चलती जा रही हूँ। तो कुछ टाँके जो हैं अच्छा, जहाँ अगर आपको लगे कि भाई स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे 2 दफ़ा टाँका बना दें सेम इसमें सिंगल क्रोशिया में। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 2 बना दिए हैं। उससे अगर ग्रिप अच्छी हो जाएगी, खिंचेगा नहीं टाँका, ठीक है। बाकी ना भी बनाएं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी झक्की हूँ इस मामले में, तो मुझे ना ये टेंशन रहती ही है। आई थिंक मेरे लिए इतना बहुत है। अब जो है ये हमारा ओवरलैप वाला पार्ट आ गया है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ से हमने ऊन को काट देना है। तो इसके बाद वाला जो टाँका है, जो लास्ट मैंने बनाया है, अब इसके जो बाद वाला टाँका है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये वाला इसके बाद वाला टाँका और यहाँ पे जुड़ा हुआ ये टाँका, ठीक है। इन दोनों में अब हमने आखिरी टाँका बनाना है, वो है स्लिप स्टिच। और फिर हम बनाएंगे एक चेन और यहाँ से हमने इसको काट देना है और बाद में हम इसको सी लेंगे। अब इसी सेम तरीके से मैंने यहाँ भी, ये देखिए ये इस तरह से बैठेगा फ्रंट, ये देख इस तरह से आएगा, सही है। अब यही सेम चीज़ यानी कि यहाँ से हमने दूसरे पैनल को हमारे जोड़ना है। याद रहे ये वाला पार्ट अंदर आएगा और जब आप लगाने लगे इसको तो अंदर से आपने ये हटा देना है, बाहर से भले अभी लगा हुआ है। और इस तरह से इसको भी हमने इसमें सेट करना है। तो मैं ये पार्ट इससे कनेक्ट करके आ रही हूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे क्या करेंगे। ये मैंने पूरा सी लिया है और अब देखें ये है आपका रेडी बैग। और जब आप दूसरा पीस अटैच करें, याद रहे आपको यहाँ से टाँके गिनने के कितने टाँके बीच में छोड़े हैं। मेरे यहाँ पर 9 टाँके दोनों तरफ छूटे हुए हैं और काफ़ी स्पेस है कि मैं अपना हाथ इस तरह से आराम से इसमें अपनी चीज़ें रख के निकाल भी सकती हूँ। और ये है हमारा जो हमने पीस ओवरलैपिंग का बनाया था, जहाँ पे अभी हम हमारी लॉक वगैरह लगाएंगे, सही है। तो ये है इसका भी लुक कि ऐसा आया है ये इस तरह का। और अब जो है इसको मैं पहले ये सी लूँ, उसके बाद फिर हम आगे हमारा लॉक वगैरह लगाते हैं। अच्छा, लॉक हो सकता है, मैं सोच रही हूँ मैं चेंज कर दूँ, मैं ये वाला ना लगाऊँ, क्योंकि ऊन है, इसको लगाने में मसला होगा। जबकि दूसरा लॉक मेरे पास है ये वाला, और ये इजी टू फिक्स है, मतलब ये इस तरह वाला है, ठीक है। तो हो सकता है मैं ये वाला लगा दूँ, ये वाला ना, हार्ट वाला ना लगाऊं, लेकिन पहले मैं इसको छुपा दूं स्टिचेस को, फिर मैं आपको नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसके स्क्रू खोल लेती हूँ, जो मेरा लॉक है। ताकि इसमें स्पेस बने। इतने जो कोई बारीकी हैं,
तो ये हमारे बैग के ऊपर का पार्ट आएगा, यानी हमारा लॉक। होपफुली इसमें ये जा ही नहीं रहा। अच्छा। हम्म। अब ये तो इसमें जा नहीं रहा, ये तो इतना तो मतलब हद हो गई ना मेरी भी सिखाने की। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से हम उसी उसी लॉक पे स्विच कर जाते हैं, क्योंकि ये वाला लॉक लगने में मसला कर रहा है। मुझे पता नहीं ये मतलब खुलना नहीं है ना इसको, बदतमीज़ को। कहाँ तक इंसान छोटे छोटे प्लायर्स लाएगा अपने घर में, ये टूल्स के इसको खोलें। अच्छा, दोनों तरफ नहीं खुल रहा ना, यहाँ से खुल रहा है। ये आज तो मतलब मेरी ना शदीद कोई लेवल है बेइज्जती का मेरी वीडियो में। मेरे अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखती हूँ मैं, कोई और लॉक्स भी तो हैं मेरे पास। ठीक, क्यों नहीं खुल रहा इसका दूसरा लॉक। अच्छा भैया, मैंने रिप्लेस कर दिया गोल्डन वाले से, क्योंकि इसमें बस आपने एक ही स्क्रू फिक्स करना है। तो मुझे इसको ऐसे लगाना है। किधर गया, पहले तो मैं इसको निकालूं। अच्छा, एंड टाइम पे ना मुझे चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं, मतलब तो सबसे पहले हमने ये दोनों, जो लॉक है बड़ा फैंसी है वैसे माशाल्लाह, और इस तरह से इस लॉक को आपने रखा। अब आप ऐसे भी रख सकते हैं कि अंदर का कपड़ा नज़र आए, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं। मुझे ये ऐसे अच्छा लग रहा है वैसे, क्या ख्याल है? ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर मैं इसको रखती हूँ तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँ, ऊपर ही रख रही हूँ ताकि इसके ना दोनों तरफ से स्क्रू लग जाए। तो जहाँ पे आपने सेटिंग करनी है उधर आपने इसको रखा। फिर से चेक कर लूँ। तो ये यहाँ से अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गया। ये इसका क्लोजिंग कैप है जो दूसरी तरफ लगेगा। खुल निकला भाई, तू निकला। ओके।
और अब जो है हमें इसका स्क्रू लगाना है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे रखना है कि किसी स्टिच के ऊपर से ही इसमें स्क्रू जाए, ताकि ये यहाँ से भी सिक्योर रहे। तो ये इसका यहाँ पर है, तो मैं यहाँ सेंटर से इसको कोशिश में हूँ मैं स्टिच के बीच से ही जाऊँ, ताकि ना ये अच्छे से यहाँ पे इसकी ग्रिप बनी रहे और ये निकले नहीं लेटली। अच्छा, वैसे तो मर्दूद इतने बड़े बड़े टाँके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हट नहीं रहे हैं बीच से। हाँ, हट गया। ठीक है, अब ये मेरा ये फाइनली ये लग गया है यहाँ पर। और अब जो है इसका हम सेकंड पार्ट लगाएंगे। तो हम इसको बंद करते हैं और अब हम देखते हैं कि यार ये कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर ये पैनल आ रहा है इस वाले स्टिच पर, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही अभी मैंने रखा है, फिक्स नहीं किया है, और मैं इसको ये बंद करके देखती हूँ। फिर से एक बार सेफ साइड खाली ऐसे लगाएंगे और रखिए, इसको देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको फिक्स कर देंगे, जो इसका ये बार बार होता है वो लगाकर। तो ये हो गया है हमारा बैग रेडी। इस तरह से ये इसका लॉक भी लग गया है। और अब हम इसको आगे इसके डी रिंग वगैरह लगाएंगे। तो डी रिंग्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स में हैं, डिफरेंट स्टाइल में हैं। ये वाली डी रिंग्स भी हैं, छोटी भी, और इसके अलावा बड़ी वाली भी हैं। ये आई थिंक इसको डी रिंग्स भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी इस तरह से होती है। तो मुझे ये वाली चाहिए, आर्ट्स वाली, तो मैं ये लगा रही हूँ। और जो चेन मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है। आपके पास और कोई फैंसी चेन हो, वरना खुद बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हमें हमारी डी रिंग्स कनेक्ट करनी है। डी रिंग्स जो हैं वो याद रहे हमें कनेक्ट करनी है
जो हमारा काम है, ये जो एजेस हैं, तो हमें यहाँ अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें मेजरिंग करनी है कि बिल्कुल उसी तरफ दूसरी ओर नहीं, ये बैग ना घूमता फिरता रहेगा अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरफ जो है वो डी रिंग लगेगी तकरीबन, समझ लें इस तरफ यहाँ। अब ये डी रिंग खोल के या तो इसको पीछे बैक साइड पे डाल दिया जाए, अगर टूल्स हैं आपके पास हैवी वाले, नहीं है तो आप इसको ऊन से यहाँ पर सिएंगी रख के, ठीक है। तो ये वाला काम करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा भाई, तो यहाँ पर ये मेरा बैग है जहाँ पर मैंने दोनों तरफ डी रिंग्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। और अब जो है हम अपनी चेन कनेक्ट कर देंगे हमारे बैग से। तो ये आपका जो बैग है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये इसका लॉक है, यहाँ पर ये इसकी डी रिंग्स हैं, और सेम पैटर्न बनेगा अगर आप इसको बनाना चाहते हैं टी शर्ट यार्न में। टी शर्ट यार्न में ऑब्वियसली फर्म बनेगा काफ़ी, ये थोड़ा सा ना वो है क्या कहते हैं इसको, स्लॉगी जो भी है वो है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें जाएंगी इसमें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेहतर हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहें तो आप यहाँ पर कुंदन लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप खुद कर सकती हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, मैं इसमें क्या डाल दूँ, मैं ऊन ही डाल देती हूँ ये वाला। तो ये देखें, अब जैसे ही इसमें कुछ गया तो देखें इसका शेप भी सही हो गया, वरना इसका शेप बहुत ही अजीब सा हो रहा था। एनीवेज, तो अगर आपको ये सेम चीज़ उसमें बनानी है क्या कहते हैं टी शर्ट यार्न में, तो फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि टी शर्ट यार्न में ये जो हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया था ना, वो सिंगल पे ही चलेगा पूरा। तो ये पूरा आपने जो बनाना है वो सिंगल पर ही बनाना है, उसमें आप हाफ डबल क्रोशिया नहीं करिएगा। पूरा के पूरा पैनल सिंगल क्रोशिया पे बनेगा अगर आप टी शर्ट यार्न यूज़ कर रही हैं तो, क्योंकि टी शर्ट यार्न इतना थिक होता है कि अगर आप हाफ डबल क्रोशिया करने जाएंगी तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो यहाँ तक तो ये देखें, बैग मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा ही क्लासी कुछ इसका लुक आया है, ठीक है। थोड़ा सा डिल डुल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है जंप रिंग का ये थोड़ा सा सही नहीं लगा है, पैनल में वापस लगाऊंगी वीडियो के बाद। तो इसको ज़रा सा आपने ख्याल रखना है कि ये आपका सही लगे, वरना ये डुलता रहेगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और सिर्फ एक रेफरेंस दिया है मैंने आपको कि आप इस तरह से बना सकते हैं अपने बैग्स, चाहे आप ऊन पे बनाएं, चाहे आप टी शर्ट यार्न पे बनाएं, फ्लफ़ी यार्न पे बनाएं, टोटली अप टू यू। पैटर्न बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस टी शर्ट में खाली ये है कि हाफ डबल क्रोशिया की जगह सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। सही है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।